हेलो मेरे चैंपियंस। तो आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर विकास गोयल और आपको कंप्लीट मैथ्स इस चैनल पे करवाने वाला हूं, एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। बच्चों, अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल। इस सीरीज में अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उससे आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल की हमको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो मैं सारे टॉपिक के 1 बाय 1 जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं और मैथमेटिक्स आपकी एकदम हाई लेवल की तगड़ी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा फोकस करना है और अच्छी तरीके से समझना है। मैं आपको पहले सारे क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसका कंप्लीट कंसेप्ट और अप्रोच कंप्लीट समझने वाले हैं। तो बच्चों आ जाइए, चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखो, क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ये 2025 की बात कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखना ध्यान से, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल। ये जो राइट एंगल दे रखा है, इससे कौन से एंगल ग्रेटर है ये आपको बताना है। ठीक है, इन सब का कंसेप्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा 2025 में, मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। अभी अपन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछा, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 6 PM। 6 बजे जो है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा ये आपको बताना है। फिर अ बाइसाइकिल व्हील हैज अ टोटल ऑफ 24 स्पोक। टोटल 24 उसमें जो है वो तीलियां हैं। ठीक है, तो एंगल आपको फाइंड करना है कि उन एडजेसेंट स्पोक्स के बीच में कितना एंगल होगा ये बताना है। तो इस टाइप के ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन 2025 में आपसे पूछे गए। तो बच्चों अब अपन मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पूरी निगाहें आपको स्क्रीन पे रखनी है और अपने पास एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना और सारी चीजें नोट करनी है। ठीक है बेटा, तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपको कि ये जो आपके पास एक राइट एंगल दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द एंगल्स आर ग्रेटर देन राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण एंगल। समकोण एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। अब इस फिगर को आपको देखना है और कौन कौन से एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, ग्रेटर है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ एंगल का कंसेप्ट मैं आपके क्लियर कर देता हूं, सुना ध्यान से। अगर आपके पास एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है तो वो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इनको आप क्या बोलते हो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 0 से 90 के बीच में हो। ठीक है, अगर आपके एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो उसे आप बोलते हो ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हो बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हो। बात समझ में आ रही है ना। और अगर आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आप इसे क्या बोलते हो, समकोण एंगल, राइट एंगल। क्या बोलते हो, राइट एंगल या फिर समकोण एंगल। बात समझ में आ रही है। और अगर आपका एंगल 180 डिग्री का है, एक स्ट्रेट लाइन पे ये कंप्लीट एंगल जो बनता है ये 180 डिग्री का बनता है, इसे बोलते हैं आप स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हो बेटा, स्ट्रेट एंगल, एक सरल कोण बन जाता है। इस तरीके के ये एंगल होते हैं। तो आपको पता रखना है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एक रिफ्लेक्स एंगल भी होता है। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, आपके थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा होगी और 360 से क्या होगी, कम होगी। ये जो एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ गए बेटा आप। तो इस तरीके के ये एंगल होते हैं। देखो, मैं आपको एक बार वापस से ये कंप्लीट समझा देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सारे एंगल आपको पता रखने हैं। एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन रिवीजन करेंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये है आपके पास 90 डिग्री का एंगल। सर आपको कैसे पता चला
क्योंकि यहां पे ये जो साइन दे रखा है ना, ये 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का है। अब इन सारे एंगल को देखो कौन सा 90 से ज्यादा है। अगर आप एंगल 2 की बात करोगे ना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, देखो 90 तो ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और ये 90 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेकंड एंगल है वो 90 से ज्यादा है। अगर आप थर्ड की बात करोगे ना, तो ये भी 90 यहां पे होता है और ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये भी थर्ड भी ज्यादा है। फोर्थ एंगल की बात करोगे, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज्यादा है, तो फोर्थ भी क्या है, ज्यादा है। एंगल 5 की बात करोगे तो देखो ये एंगल 5, ये बाहर की तरफ एंगल बन रहा है ना, ये भी 90 से ज्यादा है। अगर आप मेजर करोगे तो ये 90 से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये एंगल नंबर 6 देखोगे ना बेटा, ये एंगल 6 देखो, ये वाला एंगल है और ये एंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है जो 90 से कम होता है। तो आपसे ये पूछा है कि 90 से कौन से एंगल ज्यादा है, तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ओनली 2, 3, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का आंसर आपको पता चला क्या बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एंगल जो है उस डायग्राम में आपको देखना है कि किस तरीके से दे रखे हैं। ये 90 डिग्री का है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये चारों एंगल जो है वो 90 से ज्यादा है और ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, तो देखना मैं वापस से लिख देता हूं सारी चीजें। एक्यूट एंगल के बारे में बता देता हूं। एक्यूट एंगल में क्या होता है, आपका थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर सेकंड बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, किसकी, ऑब्ट्यूज एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल में थीटा की वैल्यू जो होती है वो 90 से ग्रेटर होगी और 180 से क्या होगी, छोटी होगी। अगर बात करें राइट एंगल, राइट एंगल जिसे आप बोलते हो समकोण, कि क्या बोलते हो, समकोण, राइट एंगल में आपके थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की, किसकी, स्ट्रेट एंगल की, जिसे आप बोलते हो सरल कोण, क्या बोलते हो, सरल कोण। बच्चा पार्टी पूरा फोकस आपको स्क्रीन पे करना है। स्ट्रेट एंगल जो है ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये कंप्लीट एंगल जो होता है वो 180 का होता है। फिर बात करते हैं एंगल नंबर 5, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है इसकी वैल्यू जो है, मान लो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू 180 से तो होगी ज्यादा और 360 से क्या होगी, कम। तो ये जो एंगल की वैल्यूज है ये सारी आपको याद रखनी है। इनमें से किसी भी एंगल के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये एंगल का मैंने कंसेप्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। सर ये डायरेक्शन तो हमको पता है, बहुत इजी है, देखना ध्यान से। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो है ये बना रहे हैं अपन, ये आपको पता होगा। डायरेक्शन का नॉलेज अगर आप में नहीं है तो मैं दे देता हूं आपको, सुनना बेटा ध्यान से। ये तो होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट और ये होती है ईस्ट। सर ये चारों दिशाएं तो हमको पता है। अब देखो ये जो है ना, ये इसे आप बोलते हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन तो आपको यही लेनी है, नॉर्थ ईस्ट, ये ले ली। फिर साउथ ईस्ट लेनी है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में ये हो गया है आपके पास साउथ और ईस्ट। ये पूछ रहा है कि इन दोनों दिशाओं में एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये चीज ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस एक दमदार तैयारी की आपको जरूरत है। और ये जो चैनल आप देख रहे हो, इस पे मैं आपको बहुत शानदार मेहनत करवाने वाला हूं और 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी से देख लेते हो तो गारंटी है साहब आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब जो मिनट वाली सुई है उसकी बात चल रही है, और आर हैंड मतलब जो घंटे वाली सुई है उसकी बात चल रही है। 6 बजे 6 PM पे आपको देखना है कि उनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा। बहुत ही सिंपल है बेटा, देखना ध्यान से।
ये मैं आपके बना लेता हूं एक घड़ी। इस घड़ी में देखो ये यहां पे है 12, ये है 6 बजेंगे। तो 6 कैसे बजेंगे, ये तो आ जाएगी घंटे वाली सुई और ये बड़ी वाली जो सुई है वो 12 पे रहेगी। अब इनके बीच का जो एंगल है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, ये इस तरीके का एंगल बनेगा, ये एरो फिर ये छोटी वाली एरो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। सर ये तो हमको पता है, इसका मतलब कौन सा एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल में आपने व्हील देखा होगा, ये इस तरीके का एक व्हील बना देता हूं, ठीक है। इसमें जो स्पोक्स होते हैं ना, ये स्पोक्स की बात कर रहे हैं, ये 1 ये 2, इनको क्या बोलते हो, स्पोक्स बोलते हो। हैज अ टोटल ऑफ 25 स्पोक्स, इसमें कितने 24 स्पोक्स है। कितने स्पोक्स है, 24 स्पोक्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करोगे तो इसमें 24 स्पोक्स है आपके पास। द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स, एडजेसेंट स्पोक का मतलब है कि मान लो यहां पे ये इस तरीके से स्पोक्स आ रहे हैं, ये इस तरीके से स्पोक्स आ रहे हैं, तो देखना ध्यान से, ये जो कंटिन्यू स्पोक्स आ रहा है ना, इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इनके बीच में जो एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या, पहले ये बताओ। 24 ये स्पोक है, तो देखना आप करेंगे कैसे सॉल्व। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, देखना बेटा ध्यान से, सुनो अब करते कैसे है सॉल्व। मेरी बात सुनना, ये जो आप व्हील देख रहे हो, इस व्हील में कंप्लीट सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, ये 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 360 का। अब इस 360 को आप डिवाइड कितने पार्ट में कर रहे हो, 24 पार्ट में, क्योंकि स्पोक्स कितने हैं आपके पास, 24 है। तो देखो आपके पास टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल, जब आप टोटल एंगल को नंबर ऑफ स्पोक से, नंबर ऑफ स्पोक से डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ स्पोक से, तो आपके पास 2 स्पोक्स के बीच का एंगल आ जाएगा। तो सर ये तो बहुत इजी है, टोटल एंगल कितना है, 360 का है, ये 24 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 24 से इसको कट कर दो, देखो 12 की टेबल बोलनी है, 12 2 जा 24 होता है, और 12 3 जा 36 और 0 का 0। अब 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो आपके पास 2 एडजेसेंट स्पोक्स के बिटवीन जो एंगल आ रहा है, वो एंगल कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का। इतना इजी क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है इसमें, सुनना बेटा ध्यान से, अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स जितने भी गिवन है, उसको आपको क्या करना है, 360 डिग्री जो कंप्लीट एंगल है, उसको आप उस एंगल से डिवाइड कर देना, उस स्पोक से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंगल से रिलेटेड आपके नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे गए थे। बच्चों अगर ऐसी ही सीरीज आपको कंटिन्यू देखनी है तो हमारे चैनल को जल्दी से फॉलो कर लो। और हाँ, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर अपलोड हो रही है, तो आप जल्दी से विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।